हम लोग चर्चा कर रहे थे सेवा अपराध। पहले पहले साधक अपना साधन स्तर में जब अग्रगति करता है, ना समझी होने के कारण वो क्या करता है, कुछ कुछ सेवा अपराध उनके द्वारा हो जाते हैं अज्ञात अवस्था में, ज्ञात अवस्था में। अज्ञात मतलब क्या है? बिना जाने, पता नहीं था वो कर दिया, ऐसा करना अपराध है। उनको पता नहीं था, कर दिया। ऐसा काफी चीज होता है जो उनको पता नहीं चलता है तो कर लेता है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है? वो कौन था? मैं बोला ठाकुर जी फैन थे। अच्छा, सही सीधी पटले, ठीक है। तो এটা ওকে বন্ধ করো, সেইটাকে নল দিয়ে দাও। এই ফ্যানটা রোদলে করে গেল, এইটা বেশি সাউন্ড হবে তার শোনো। ঠিক ঠিক, আজ তো গেলে খুনা না সাউন্ড হলো বলে মানে এই সাউন্ডটা আপনি সাউন্ড पूरा फुल अच्छे से माइक लगले साउंड होता बरा भला नहीं। तब क्या बोल रहा था? हाँ, अपराध। हाँ हाँ, अज्ञान वशत मतलब अपराध के बारे में पता नहीं और अपराध कर लिया। बाद में पता चला कि ये अपराध है, सेवा अपराध है, कोई वैष्णव से। तो ये अपराध को जब साधक स्तव स्तुति और हरिनाम प्रायश्चित स्वरूप करते हैं तो अपराध फिर सेवा अपराध दूर हो जाती है। तो उसमें पद्म पुराण में कहा गया जो 32 प्रकार की अपराध के बारे में हम लोग तो चर्चा किए, भाई उसके बाद वराह पुराण में कुछ सेवा अपराध के बारे में वर्णन है, हम लोग उसको चर्चा करेंगे। वराह पुराण में सेवा अपराध में कहते हैं संक्षेप में इस प्रकार कि राजा का अन्न खाना, मतलब राजस्व ले लेना, हड़प लेना, या राजस्व टैक्स वगैरह नहीं देना सरकार को ठीक से। क्योंकि पहले राजा लोग जो होते थे कहते थे 3 अन्न बड़ा डेंजरस होती है। कौन कौन सा? ब्रह्मस्व, देवस्व और राजस्व। देवस्व मतलब भगवान की संपत्ति, भगवान सेवा के लिए कोई संपत्ति है उसको हड़प लेना, अपना सेवा में लगाना। और देवस्व ब्रह्मस्व, ब्राह्मण का कोई अपना प्रॉपर्टी है उनको हड़प लेना। और राजस्व, राजा की जो टैक्स वगैरह प्रजा के पास होती है नहीं देना, या दूसरा कोई राजा का प्रॉपर्टी राजा का अज्ञानता से हड़प लेना। ये तीनों से सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा वाला है? हाँ, ब्रह्मस्व, हाँ, देवस्व। ब्राह्मण लोग जी तब कौन लोग कही दो, बाजू बाजू बाजी गले कौन है? जो रह गया उसको बोलता जुगल, जोटा रह गला तो मेटा कही दियो। हाँ, सही जवाब है। राजस्व ही सबसे खतरनाक, भयानक, भीषण होती है। क्यों? क्योंकि भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज कहते थे क्योंकि राजा अपना टैक्स पाने के बाद वो देव और ब्राह्मण दोनों की सेवा करते हैं। ब्रह्मस्व केवल ब्राह्मण का है, देवस्व केवल देवता का है, लेकिन जो राजस्व है वो ब्राह्मण और देवता का भी मिला हुआ है। क्योंकि राजा लेने के बाद तो ब्राह्मण और देवता की सेवा करेंगे। आज का राजा नहीं किया तो अलग चीज है, उनके ऊपर दोष लगेगा। इसलिए पहले था किसका? राजस्व ही बड़ा, राजस्व मतलब राजा की संपत्ति जो राजा का है, ये संपत्ति बड़ा खतरनाक होती, भीषण होता था। और वो देवलोक में स्वर्ग वहां जाने के बाद भी जमपुरी में उसका दंड मिलता था। इसलिए विचार ऐसा है कि जो व्यक्ति यहाँ पर कुछ अपराध जो पाप करता है, अगर राजदंड उनको मिल गया तो जम दंड से बच जाएगा।
विधान है। अगर राज जिस समय ये जो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा द्रौपदी की 5 पुत्र को मार दिए और अर्जुन ने बांध करके ले आए, द्रौपदी उनको बोले छोड़ दो, मुच्यताम ऐसा उनको छोड़ दो, क्योंकि हम लोग ये लोग ब्राह्मण जन्म पाने के बाद में भी ये लोग ब्राह्मण अपना चाहे कर्तव्य से हट जाए, अपना चाहे धर्म को छोड़ दे, लेकिन हम क्षत्रिय है, हमारे कुल में कोई धर्म को छोड़ा नहीं। आज तक सबने किसी ने ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, इसलिए हम लोग चाहे बेटा मर जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग अपना धर्म को नहीं छोड़ेंगे। तो फिर इसलिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि देखो द्रोणाचार्य आपको क्या क्या नहीं सिखाया। अर्जुन को बोले अपना बेटा को भी ब्रह्मास्त्र प्रयोग और उपशम दोनों नहीं दिया था, केवल प्रयोग बताया था। आपको दोनों बताए, कितने सारा विश्व में धनुर्धर वीर बनाने के लिए उनके पिताजी द्रोणाचार्य ने आपको लिए ही उन्होंने एकलव्य को मार डाला, अंगुली ले गया। तो इसलिए आप उनको छोड़ दो। और उनका जो माता कृपी है, कृपाचार्य की बहन, द्रोणाचार्य की पत्नी, अभी उनका पति चली गई। और मैं अभी जानता हूँ पुत्र शोक किस प्रकार होती है। अगर ये अपना अश्वस्थमा के लिए ही द्रोणाचार्य के बाद उन्होंने सती नहीं हुए, इसलिए आप उनको द्रोणाचार्य को कृपी को क्या अश्वस्थमा को मत मारो, क्या करो, छोड़ दो। द्रौपदी के 5 बेटा मर गए थे। अर्जुन बोले देवी, मैं अभी शाम सूर्य जिन्होंने आपके बेटा के सूर्य उदय को देखने नहीं दिया, मैं उनको सूर्यास्त तो दिखाने नहीं दूंगा। सूर्यास्त से पहले ही आपके सामने लाकर उसको खड़ा करूंगा और आपको मतलब गर्दन के ऊपर, जो सिर के ऊपर खड़े होकर के आप अपना बेटाओं के तिल तर्पण करना। क्षत्रिय है, संकल्प कर दिए, चले गए कृष्ण के साथ नंदीघोष में गए और वो लेकर के आ गए रथ में बांध करके उनको। ये सब कथा महाभारत भागवत में है। तो बात है कि उन्होंने जब छोड़ने के लिए बोले और युधिष्ठिर महाराज जी राजी हो गए, लेकिन भीमसेन आगे क्या बोले, छोड़ दो, अबला नारी कुछ समझ में नहीं आता, छोड़ दो। हाँ, हम लोग उनका उपकार करना चाहते हैं। किस प्रकार उपकार? उन्होंने जो लोग निष्पाप शिशुओं की बद्ध किया, जो लोग किस प्रकार कोई अपराध नहीं किए थे, तो इसलिए उन लोग का जो उन्होंने अपराध किया है उनको मारने से ही उनका मंगल होगा। क्योंकि अगर इसी समय हम नहीं मारेंगे, जमदंड नहीं देंगे, राजदंड नहीं मिलेगा उनको, वो जा करके फिर जमदंड उनको ज्यादा मिलेगा, चक्रवर्ती शुद्ध बनते। तो इसलिए उनको मार देना चाहिए। इसलिए कहते हैं राजदंड, राजस्व, ये सब राजस्व दे देना चाहिए। अगर कुछ भूल किए तो राजदंड भोग कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जाकर के वहां जमदंड बहुत ज्यादा तगड़ा मिलेगा जातना शरीर के साथ। जातना शरीर क्या है? कर्म मार्ग में। और भक्ति में आ गए तो कुछ नहीं करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए बस। तो राजा का अन्न खाना ये क्या है? इसलिए कथा आती है ना कि कौटिल्य, चाणक्य थे, चाणक्य ने क्या कहा जाता उनको, उन्होंने जब राजा एक बार उनके घर में आए, उनके पास जो बात कर रहे थे 2 डिब्बी था उनमें। पहले था ऐसा डिबरी ना क्या बोलते हिंदी में, लांठीन नहीं, उससे पहले और था डिबरी था, हम लोग भी जलाते थे घर में डिब्बी। तो कहते हैं कि उन्होंने 2 को, तो जब उन्होंने आए कुछ काम कर रहे थे राजकार्य, तो डिबिर जब राजा कोई आए तो उनको बैठे तो उन्होंने ये डिबिर को लिभा दिए, बुझा दिए। उनके साथ बात करेंगे तो उसी डिबिर को जलाया। वो कुछ समझ नहीं पाए, बोले कि ये डिबिर को आप बुझा दिए क्यों, इसको जलाए क्यों? बोले क्योंकि इसमें जो तेल डाला हुआ है डिबिर में वो किसका है? राजा की
उन्होंने जो मुझे देता है दरमा सैलरी, वो राजस्व में, वो मतलब राजा के पैसे से ये बना हुआ है, तेल डालता है, क्योंकि उसमें राज कार्य में करता हूँ। अभी आपके साथ मैं बात करूँगा, वो मेरा पर्सनल काम है, तो उसमें राज कार्य की तेल यूज करना, राजस्व तेल यूज करना अच्छा नहीं है। इसलिए आपके साथ बात करता हूँ तो मैं ये वाला यूज करूँगा, ये हमारा है पर्सनल। उसी समय मतलब किस प्रकार थे सब, राजा भी बड़ा धार्मिक होते थे, और धार्मिक होने पर ही राजा बन सकते, नहीं तो राजा नहीं बन सकते। कोई भी व्यक्ति राजा बन जाए, सारी पाप को ढोना पड़ेगा, और राजा अगर गलत किया तो प्रजाओं को भी भोगना पड़ता है। अभी देखो कोरोना वायरस, अगर कोई चीफ मिनिस्टर ठीक से परिचालना नहीं किया तो उनको भोगना पड़ेगा, सारी प्रजाओं को भोगना पड़ता है। हाँ? इसलिए राज कार्य, राजा धर्मज्ञ होते हैं। राजस्व, इसलिए राजा का अन्न नहीं खाना चाहिए। अंधकार युक्त गृह में भगवान को स्पर्श करना यह प्रसेवा अपराध है। अंधेरा में कभी तो ऐसा भगवान को नहीं रखना, इसलिए अखंड दीप की व्यवस्था है। हमारे तो इधर इन्वर्टर की व्यवस्था है, इसलिए नहीं तो ठाकुर जी को कभी अंधकार में नहीं रखना और अंधार में कभी छूना नहीं। इसलिए पुजारी जब पहले आते हैं तो दीप लगाते हैं पहले मंदिर के अंदर। हमारे तो इधर स्लो लाइट है, स्लो लाइट लगा करके सब कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा विधान है, एक प्रदीप जलता है सब मंदिर में, अखंड दीप है। सुबह आएंगे तो पहले पुजारी मंगल आरती में क्या करेगा, पहले दीप लगाएंगे, फिर ठाकुर जी को जगाएंगे, पुष्पांजलि देंगे, फिर प्रणाम करके आरती करेंगे। और विधि के बिना भगवान के समीप जाना, विधि के बिना मतलब जो विधान है, मतलब घंटा जो यहाँ पर कौन सा विधान लागू होगा, जितने सारे विधान है, मतलब भगवान पास जाने के लिए आपके पास क्या उत्तरी होना चाहिए, धोती उत्तरी के साथ आपको जाना पड़ेगा। और जैसा तिलक किए हो, स्नान किए हो, ये विधि के साथ भगवान के पास जा सकते, नहीं तो नहीं जाना। घंटादी वाद्य के बिना मंदिर के द्वार को खोलना, स्क्रीन खोलने से ऐसा पकड़ करके बाहर में है तो खोल देना, ऐसा नहीं खोलते। क्या करते हैं, घंटा बजाते हुए द्वार को खोलना। घंटा क्यों बजाते हैं, तो जरा घंटा बजा के द्वार क्यों खोलना चाहिए? हाँ, वो तो पहले उठ गए, ठाकुर जी जग गए, क्योंकि बाहर में जो भक्त लोग है, ये लोग कोई अगर असंजत अवस्था में या कोई कुछ है तो वो लोग सतर्क हो जाएंगे, ठाकुर जी कभी दर्शन देंगे, और अंदर भी ठाकुर जी प्रस्तुत हो जाएंगे, हाँ हमारे भक्त लोग को दर्शन देना है। तो इसलिए घंटा बजाते हुए दरवाजा खोलना है, ये सेवा नहीं तो द्वार सेवा अपराध है। राधा रानी की नहीं, अभी राधा रानी के बगैर कृष्ण का मन नहीं लगता है। अभी राजा अभी कहते अभी जो राधा रानी अभी पुजारी की बेटी बन करके आई, और रोज ठाकुर को सुंदर सुंदर माला बना करके साथी को बाल पहनाती, उनको श्रृंगार बना कर पहनाती। अभी ठाकुर जी को साथी को बाल को साइड देते हैं ना, ठाकुर जी वहाँ सोते नहीं मंदिर में, और रात को आकर के पुजारी की बेटी के पास नहीं। इतने में पुजारी गए, जब दरवाजा खोलने के लिए गए तो बेल बजाए, तो बेल बजाए, लेकिन ठाकुर जी वहाँ गए, ठाकुर तो सो रहे उनको बेटी के पास में, बेल बजाए। अभी ठाकुर का मीट बोल के ठाकुर दूसरी जगह में सो रहे, तो अभी मंदिर में रहने में, मंदिर में खाली है, मैं तो सो रहा हूँ यहाँ पर। अभी ठाकुर जी भागते हुए आए, जब भागते हुए आए तो सोने की जो बंसुरी थी, वो सोने की बंसुरी वहीं छूट गया, और ठाकुर जी आकर साथी के पास ऐसे खड़े हो गए। पुजारी मंदिर खोला, मंदिर खोल कर देखा सोने की बंसुरी है नहीं, तो उसने हल्ला मचा दिया, ठाकुर की सोने की बंसुरी चोरी। क्या बोले, चोरी कैसे हो गई सोने का बंसुरी? तब उन्होंने CID लगा दिया, देखो तो सोने की बंसुरी कहाँ गई? ढूंढते ढूंढते सोने की बंसुरी पुजारी की बेटी के घर में सोने की बंसुरी। बोले महाराज ये सोने की बंसुरी पुजारी की बेटी के घर में मिली।
राजा बोले दुष्ट पुजारी, ठाकुर का सोने का बंसुरी चोरी कर दिया और हल्ला मचा दिया, ठाकुर का सोने की बंसुरी चोरी हो गई, तो उसको जेल में बंद कर दो। अब उसको जेल में बंद कर दिया। बंद कर दिया तो साथी गोपाल ने देखा ये मैंने गलती किया, मैंने और मेरे ससुर साहब भी जेल में गए हैं, मेरे ससुर जी जेल में बंद हो गए। फिर उन्होंने स्वप्न किया, पुजारी राजा को बोले महाराज ये पुजारी का कोई गलती नहीं, गलती मेरी है, आप मेरे को यहाँ अकेले खड़े कर दिए, राधा रानी है ही नहीं, राधा रानी के बगैर मेरा मन नहीं लगता है, इसलिए मेरी राधा रानी पुजारी की बेटी बन करके आई हैं। और मैं मेरे को तो सुलाते हैं मंदिर में, लेकिन मैं मंदिर में नहीं सोता हूँ, रोज जा कर के उसका बेटी के पास में सोता हूँ। अभी पुजारी में सोते सोते सो गया, ज़्यादा सो गया तो पुजारी सवेरे सवेरे आए, बेल बजाया तो मैं था नहीं, तो सो रहा था और नहीं, बेल बजाया तो मैं जल्दी भागा, भागते ही सोने की बंसुरी मैंने वहीं छोड़ दिया। और इसलिए वो सोने की बंसुरी उनने नहीं चुराया, मेरी गलती से वहीं पर रह गई, और वो मेरे ससुर लगते हैं। और जो वो बेटी आई वो बेटी नहीं, वो राधा जी के अंश में जन्म ग्रहण किया, अब इसको दुल्हन बना के दिला, मेरे भंडारा में जितने अलंकार सब कुछ है सब ले जाओ, वो बेटी को पहनाओ और उसको दुल्हनी बनाओ, पालकी में बैठाओ और गाजा बाजा को साथ में बजाते हुए लाओ, मेरे साथ में शादी कराओ। गाजा बजा भगवान का ससुर को मैंने बंद कर दिया, हाँ जेल में बंद कर दिया। चलती गई, माफ़ी मांगी, उनको निकाले, फिर सारे अलंकार ले करके फिर उसको दुल्हनी बनाई, लड़की को पालकी में बैठा करके गाजा बाजे को साथ में ले गए, साथ ठाकुर जी मंदिर में जो गई ना वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया, सब बंद हो गई। थोड़ी देर बाद जब दरवाजा खोले देखा लड़की उसका अंदर में यही नहीं लगी। फिर राजा ने देखा, फिर उसने कहा मैं अकेले नहीं लगता, साथी गोपाल गए, अब देखो इस तरफ राधा रानी, बड़ी सुंदर राधा रानी फिर बनाए, फिर राधा रानी को अपना स्थापना किया। इसलिए जब मंदिर में जाते हैं इसलिए दरवाजा नहीं ताली बजाना पड़ता है, नहीं तो बेल बजाना पड़ता है। अगर ठाकुर जी इसी स्थिति में हो, ठाकुर जी सावधान हो जाते हैं, नहीं अभी मंदिर खुलने वाला है, इसलिए मेरे को सावधान हो जाए। ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹಸುಜ ಸಿಂಡ್ಗೆ करते जगह এইটা দিয়ে দাও বুঝি কথা বললে আর এখন সাউন্ড होने तब इसलिए वो मंदिर की दरवाजा खोलने के, मंदिर के द्वार को खोलने के समय घंटी बजाते, घंटादि वाद्य के बिना खोलना सेवा अपराध है। कुत्ता आदि के उच्चिष्ट द्रव्य का संग्रह करना ये सेवा अपराध है। उच्चिष्ट कुत्ता कुछ खा लिया उससे आधा से ले आना, ये पूजा आदि के देखने के बाद में कोई चीज़ को, कुत्ता देखने के बाद में भी कोई चीज़ खाने को नहीं लगता, इसलिए कुत्ता का जो बहुत लोभी होता है। आप देखना इसका जीवा में उसने पानी डालता है, जब कोई खाने का चीज़ मिले ना तो आप फाड़ देखना है, आगे फाड़ देखना है, क्योंकि उसको खाने की इच्छा होता है। और बोले नाराज दे फालतू हो जाए, कोई चीज़ बन रहा है उसका सुगंध दे लिया, जब उसमें आधा भोजन होता है इसमें की जरूरत नहीं। अरे सर सुबह तक कंप्लेंट पहुंचा। इसलिए कुत्ते कोई चीज़ दे करके नहीं, इसलिए घर में कुत्ता नहीं रखनी, घर में कुत्ता नहीं रखनी नहीं चाहिए, घर में कुत्ता नहीं रखनी चाहिए। कुत्ता रखेगा तो उसको स्पर्श कर लिया, जब ठाकुर जी का कोई खाने का चीज़ देख लिया फिर वो ठाकुर को सेवा में नहीं लगता, ये एक तरह का सेवा अपराध। कुत्ता इसलिए कुत्ता से कोई वस्तु, कुत्ता के उच्चिष्ट, कुत्ता आदि के उच्चिष्ट द्रव्य का संग्रह करना सेवा अपराध है। मतलब कुत्ता ने किसको अगर देख लिया या किसमें मोह लगा दिया तो वस्तु सेवा के योग्य नहीं है। पूजा आदि के समय मौन खोलना, पूजा करने के समय कुछ नहीं बोलना चाहिए। वहाँ बैठ कर हम लोग पूछ लेते थे वो कि बोलो श्लोक बोलो, वो नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मौन नहीं खोलना चाहिए। हाँ, और पूजा करते समय मलमूत्र आदि त्याग करने के लिए बाहर जाना। यहाँ बैठे इसलिए पुजारी को जो आने से पहले मलमूत्र आदि त्याग करके ठीक से शौच हो करके आना चाहिए, ना कि यहाँ ठाकुर जी को पूजा करे भोग लगा के फिर चले गए वहाँ।
ये ऐसा ना अपराध है, सेवा अपराध है। गंध माल्यादि अर्पण न कर पहले ही धूप देना। महाराज जी वो क्या है? मतलब पहले पुष्पांजलि फूल दे करके उसके बाद हाँ और आरती भी जो करते हैं पहले धूप फूल देते हैं, उसके बाद धूपने नहीं। जब मंगला आरती में आएंगे ना ना जितने मंगला पुजारी आते हैं हाँ अच्छा नहीं तो भुवन से इसका ना ना ये जो कथरा कहते वो बता रहे कि गंध माल्यादि अर्पण ना करके पहले ही धूप देना, यानी धूप दे जो पहले मंगलारती जो आएंगे ठाकुर जी को पहले आवाहन के लिए ठाकुर जी को पुष्पांजलि देकर उठा दे। जागृत करने के बाद पहले पुजारी अपने तरफ से पुष्पांजलि देंगे, उसके बाद मंगला आरती करते हैं। ये ना विधि ना एमती करते ना कि फूल दो ना हाँ पुष्पादि देने का विधान है आगे देंगे। अच्छा ठीक है। निषिद्ध पुष्प से पूजन करना। निषिद्ध पुष्प क्या है? जैसा जबा जो क्या मंदार और जो पारिजात पुष्प कहते हैं मंदार, कागजी फूल जो माता जी ले आई थी वो वाला फूल, और एक फूल हमारे बागान में भी होता है उसका स्मेल नहीं होता वो वाला हाँ कौन सा सदा बिहारी हाँ ये वाला फूल नहीं करना चाहिए, दुर्गंध निकलता है, ये वाला फूल भी नहीं चाहिए, मतलब अपराध होगा। दंत धावन न करके और स्त्री संसर्ग के बाद स्नानादि के बिना ही सेवा करना। और पुजारी विलंब हो गया, उठ गया और वे ब्रश नहीं किया, झट करके आ गया स्नान करके ऐसे 2 बाल्टी पानी में, तो ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा अपराध है। पुजारी को इसलिए जल्दी उठना चाहिए और वो फ्रेश हो करके अच्छी तरह ब्रश करके आना चाहिए। दंत धावन एकादशी के लिए एक बात उठ रहा, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे विधान की पहले जो दंत धावन निषिद्ध है कि लकड़ी की दांतुन उस समय करते थे तो इससे ब्लड निकलने का भय था, तो इसलिए और 4 बजे से उठने के बाद अरुणोदय समय से और उससे पहले ब्राह्मण मुहूर्त से पहले आप ब्रश कर सकते हैं, जैसा कि ब्लड नहीं निकलना चाहिए। एक दिन पहले एकादशी से एक दिन पहले कोई जैसे ब्रश कर लेते हैं सब लोग साफ कर हो लेते गया, हैं, हाँ। ब्रश सोने से पहले साफ हो गया, फिर सवेरे उठ करके फिर अपना अंगुल से दांत दे करके और जैसे पेस्ट में पता नहीं पेस्ट में क्या लगा हाँ केमिकल तो नहीं करके अपना अंगुल से दांत को मारते। पहले एक दिन बता दिया साफ सुथरा है ही दांत, दूसरे दिन अच्छे तरह से अंगुल से ब्रश करके। और रजस्वला स्त्री दीपक और मृतक को स्पर्श करके, मतलब दीपक क्या है? मृतक रजस्वला स्त्री और दीपक, मृतक मतलब मरा हुआ जो डेड बॉडी, दीपक क्या समझ में नहीं है। ठीक है, मतलब वो कोई अगर स्त्री मासिक धर्म में है तो आजकल तो लड़कियां भी नहीं मानती है, बड़ा ये ब्रह्म हत्या दोष है, वो 7 दिन तक मानना चाहिए। मृतक को स्पर्श करके, और कोई मरा हुए व्यक्ति को क्या जो उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्पर्श करके आकर क्या करना? ठाकुर जी की सेवा करना क्या है? सेवा अपराध है। रक्त, नीला और अधौत वस्त्र या दूसरे के वस्त्र या मलिन वस्त्र धारण करके सेवा करना। पुजारी को इसलिए साफ सुथरा रहना चाहिए। रक्त मतलब जो देवी पूजक साधक लोग पहनते हैं, नीला वस्त्र ऐसा नहीं, सफ़ेद वस्त्र होना चाहिए। और अधौत वस्त्र, अधौत मतलब पुजारी को ऐसा है कि जो साफ हुआ पहना हुआ वस्त्र पहनना चाहिए, जो धौत हुआ। और अगर वो फिर निकाल दिया शरीर पहन करके, फिर पहन लेते ठीक है, लेकिन रात 1 दिन के बाद फिर नहीं पहनना चाहिए। हाँ, ये एक वस्त्र ही पूरा रोज रोज पहन करके आए तो अच्छा नहीं। हाँ,
रोज धौत वस्त्र पहन कर साफ करके, जैसा सोने के समय धोकर, सोने से पहले धो करके सुखा दिया, एटलीस्ट पानी में धो देना चाहिए तो भी चलेगा, अगर सर्फ में धोई ना तो भी धो तो होना चाहिए। और अपान वायु को त्याग करना, ये तो कल चर्चा हुआ था। क्रोध करके और स्मशान में जा करके, स्मशान में गया और बिना नहाए फिर मंदिर में आ गया, ये सेवा अपराध है। अजीर्ण अवस्था में पेट सही नहीं है और वो ठाकुर जी का सेवा नहीं करना चाहिए। तेल मर्दन करके, जैसे अधवाई हो रहा है, पेट सही निकल के सही होता ही नहीं, अधवाई हो रहा है, पेट में अजीर्ण है, बार-बार काटना चाह रहे हैं, पेट में बुलबुल हो रहा है, ढक्कार है, अरे तेल मर्दन करके विग्रह का स्पर्श करना। तो तेल लगा के, इसलिए तेल लगाने के बाद जरूर क्या करना चाहिए? स्नान करना चाहिए, नहीं तो इधर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, स्नान के बाद में तेल लगाते हैं। इधर का लोग, और बंगाल उड़ीसा में ऐसे नहीं है, नहीं। हाँ, तेल लगा करके नहानी चाहिए। हाँ, तेल लगाने के बाद स्नान। इधर का लोग क्या करते हैं, नहाने के बाद तेल लगाते हैं। अच्छा, सर पर तेल लगाएंगे, नहाने के बाद तेल हाँ, लगाएंगे। ये विशेष है। उधर भी ऐसे ही। हाँ, कैसे आप लोग वहाँ क्या करते हैं? तेल स्नान करने के बाद तेल लगाते हैं, क्योंकि पानी में धो जाएगा इसलिए। अच्छा, ऐसे चलते आ रहे, चलते आ रहे। लेकिन ठाकुर जी सेवा के लिए तेल बड़ा, ठाकुर जी की सेवा नहीं ना करते। हाँ, और अन्य शास्त्र में कुछ कुछ सेवा अपराध दृष्टिगोचर होता है। इस वजह से लगाते हैं। जैसे भगवत संबंधी शास्त्र का अनादर करके दूसरे शास्त्र का प्रवर्तन करना। भगवत संबंधी शास्त्र का ही आदर करना चाहिए, दूसरे साहित्य का, दूसरे कुछ शास्त्र का आदर करना नहीं चाहिए। विग्रह के सामने तांबुल चर्पण करना। जगन्नाथ के सेवक लोग तांबुल चुबाते हुए चले जाते हैं, लेकिन हम लोग को बोलने से नहीं चलेगा। एक बार उन्होंने बोल दिए थे, क्या नाम, नहीं, हमारे महाप्रभु के पार्षद पुंडरी के विद्या, हाँ, महाप्रभु रात में आकर पिटाई की। हाँ, क्योंकि शीतल षष्ठी नहीं, शीतल ओढ़नी षष्ठी। रामानुजाचार्य भी इस चीज को उठाए थे, तो उन्होंने सोए थे और जब उठे तब जाके कहाँ कुर्माचल में पहुंच गए, जगन्नाथ जी पहुंचा दिए वहाँ। इसलिए कभी कभी कड़ौ सेवक मंडल ये लोग कुछ करते हैं, लेकिन विशेष करके ये लोग जब ठाकुर जी के सामने जाते हैं रत्न सिंहासन के, उसी समय नहीं लेते, तांबूल नहीं चर्पण करते। और एरंड आदि के निषिद्ध पत्तों में रखे हुए पुष्पादि द्वारा पूजन करना। एरंड मतलब हमारे उड़िया में बोलते हैं काल, जोड़ा पत्र, जोड़ा तेल हुए ना, जार मंजीरो गांव में होता है वो। हाँ, ना से टोलो मौल पोलंग, वो जोड़ा मतलब एक पतला वाला पेड़ होता है और पत्ता ऐसा खुला हुआ होता है, वो सुविधा होता है। लोग क्या करते हैं, उसमें फूल रख के ले आते हैं, गांव में है। आजकल ये सब व्यवस्था हो गया, तो पहले उसी समय केवल फूल, पत्ता, पानी, फल, उसके द्वारा ही, प्रकृति के द्वारा ही सब लोग चलते थे और ठाकुर जी की सेवा करते थे। और आजकल तो फाइबर का भी क्या क्या निकल गया, उसको तो अगर फाइबर उसी समय होता प्लास्टिक तो वहाँ पर मना किया जाता कि ये प्लास्टिक नहीं यूज करना। हाँ, और आसुरी के समय में पूजा करना। हाँ महाराज, ये वाला आसुर के समय पूजा करना मतलब क्या है, जैसा रात के समय और ग्रहण और सूर्य पराग समय में, ये समय में क्या है, आसुर के समय हमारे दोपहर भी होता है। हाँ, दोपहर में जैसे 2 बजे 3 बजे, जैसे रात का समय में जैसे पूजा करना है, पूजा होता है ना, जैसे ठाकुर का भी पूजा, सवेरे स्नान सवेरे करानी चाहिए, जब इच्छा तुम अपना हाँ, ये वजह सेवा अपराध होती है। चौकी पर बैठकर अथवा बिना आसन के पूजा करना, ये सेवा अपराध है।
और स्नान के समय बाएं हाथ से विग्रह को स्पर्श करना, बाएं हाथ लगाना नहीं चाहिए स्नान करने समय ठाकुर जी को। क्या करना चाहिए, इसलिए कपड़ा रख देते हैं और कपड़ा रख रहे जैसा अभी हमारे महाराज जी कर रहे हैं, तो कपड़ा रख करके उसमें फिर क्या शालाग्राम को रख करके फिर पोछाई करके उनको श्रृंगार आदि कर सकते, बाएं हाथ को नहीं टच करना चाहिए। और कहते बासी और दूसरे से मांगे हुए पुष्प से पूजन करना। अरे बाबा रे, बासी मतलब पहला दिन से ले आए थे फूल। तुलसी होगा, तुलसी एक बार अर्पण करके तो भी अगर और तुलसी नहीं है, कुछ असुविधा अवस्था आ गया तो भी वो तुलसी के साफ करके धो करके फिर अर्पण भी कर सकते हैं तुलसी को, या 4 दिन 7 दिन तक तुलसी को रख करके ठीक से सुरक्षा के साथ तुलसी में सेवा होगी, कोई असुविधा नहीं। लेकिन फूल नहीं होगा, फूल जिस दिन उसी दिन ही। गेंदा फूल आ जाता है, गुलाब फूल है तो और बड़े दिन तक गुलाब फूल को विदेश में उसके डंडी को भिगा के रख लेते हैं, भिगा महीना महीना। पूजा के समय में थूकना, और मैं बहुत अच्छा पुजारी हूँ ऐसे आत्म प्रशंसा करना। हमारे दादू होते तो हमारे पाठ करने छोड़ देते हाँ, लेकिन वो अभिमान करना अच्छा नहीं है। हाँ, इसलिए कभी नहीं सोचना है कि केवल कीर्तन करने वाले के पाठ करने वाले के अभिमान आता है। अभिमान सबका आती है, तो इसलिए पुजारी को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। तिर्जक पुंड्र तिलक धारण करना। तिर्जक मतलब क्या है, तिर्जक मतलब है टेढ़ा ना, तिर्जक मतलब क्या है, जैसा 3 प्रकार की जोनि होता है, शरीर होता है क्या, हाँ, जड़चर, स्थलचर, तिर्जक। तिर्जक मतलब क्या है, जिनका मेरुदंड, तिर्जक मतलब पृथ्वी को समांतराल जो ऐसा लेबुल को कहते तिर्जक। तिर्जक जोनि, तिर्जक जोनि कौन सा वाला है, तिर्जक जोनि मतलब जिनका मेरुदंड बैकबोन पृथ्वी को इस तरफ रहता है, जैसा बैल, गाय, गधा, घोड़े, उनका मेरुदंड कैसा रहता है, पृथ्वी के ऊपर ऐसा समांतराल। हाँ नहीं, स्थलचर में तो गलती बोल दिया, ये नहीं है। जो हाँ, सांप भी ये सब तिर्जक जोनि है। ये 3 है, अलग अलग नाम है, मैं बोलना भूल गया क्या बोलते हैं। एक तिर्जक, क्या 3 जोनि है, इसमें तिर्जक है, अलग अलग नाम है। तिर्जक मतलब ये है जिनका मेरुदंड पृथ्वी को, तो ये तिर्जक मतलब समांतराल, मतलब तिर्जक पुंड्र मतलब ऐसा। आड़ू अरे कौन कहते हिंदी में, त्रिपुंड। विशेष करके ऐसे करके पूजा विग्रह, विष्णु विग्रह पूजा नहीं करना चाहिए। वही है, ब्राह्मणों का कुछ विधा नहीं, पता नहीं। पैर धोए बिना मंदिर में प्रवेश करना सेवा अपराध है। इसलिए जगन्नाथ मंदिर, हर मंदिर, महाप्रभु जब आते थे तब क्या करते थे, गोविंद एक लोटा में पानी लेकर आते थे। जब महाप्रभु पैर धोते थे तब मंदिर में जाते थे और गोविंद को बोलते थे कि देखो ये पानी जब तक सूखेगा नहीं तब तक आना नहीं। क्यों, चरणामृत को सब भक्त लोग को ले लेते थे, लेकिन एक भक्त को दिए थे, क्या नाम उनका था, कालिदास। हाँ, जब आए उन कालिदास के ऐसा सेवक थे, झाड़ूदार के, झाड़ू ठाकुर के। उन्होंने कहा कि स्वभाव था कि सारी भक्त लोग का वो क्या करेंगे, वैष्णव का, महाप्रभु पार्षदों का, सबका उच्चिष्ट लेते थे। क्योंकि साधन का वो 3 बल है, क्या क्या, भक्त पद जलहार, भक्त पद धुलियार, भक्त पद जल, भक्ति भुक्त अवशेष, ये 3 ही साधन बल। ये 3 साधन का बल है, भक्त पद का जल और भक्त पद की धूलि और भक्त की उच्चिष्ट। तो झाड़ू ठाकुर जब एक दिन उन्होंने, झाड़ू ठाकुर नीचे कुल में जन्म होने के कारण उन्होंने अपना उच्चिष्ट नहीं देते थे, तो उन्होंने एक उपाय देखा कि क्या करने से होगा। गुठली आम ले लिए
तो झाड़ू ठाकुर को दे करके आ गए, कालिदास ने छिप करके रह गए पीछे से। तो झाड़ू ठाकुर ने भगवान को भोग लगाया और आम का प्रसाद पाकर के गुठली बाहर फेंक दिए। जब गुठली फेंका, मैंने उसको क्या किए, भगवत बुद्धि के साथ क्या किए, ग्रहण किए। ऐसा तो लिखा गया क्या क्या वस्तु नहीं खाना चाहिए जो कि राजस तामसिक है। चामेध्यम क्या है, वो जो भगवत गीता में है ना श्लोक, कि पर्युषितम वापी, जो बासी है, उच्चिष्ट है, उच्चिष्ट, और ये सब वस्तु क्या है, राजसिक वस्तु खाना है, इसको नहीं खाना चाहिए, मना किया गया भगवत गीता में। लेकिन यहाँ पर उच्चिष्ट खाने के लिए बता रहे हैं, वहाँ पर साधारण जनता की उच्चिष्ट है, ये तामसिक है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब भगवान की भक्त प्रसाद ले लिए, वैष्णव जो ले लिए, तो क्या हो जाएगा, महाप्रसाद। तो ये महाप्रसाद को भगवत बुद्धि से ग्रहण करना चाहिए। और उनकी अनुमोदन क्रम में नारद जी ने भी ग्रहण करते थे। उच्चिष्ट लेपानुमोदित कहते, उच्चिष्ट उन लोगों की अनुमोदन क्रम में ग्रहण किए वैष्णव के। तो ये इसलिए कालिदास को फिर जब आए थे जगन्नाथपुरी में, उन्होंने महाप्रभु के साथ आए, जो धोने के बाद महाप्रभु सामने ही 2 बार ले लिए, और महाप्रभु के सामने, लेकिन महाप्रभु मना नहीं किए, 3 बार को मना कर दिया, बस हो गया। क्यों? क्योंकि विचार देते हैं कि नहीं तो कलि युग में साधारण अनधिकारी जीव आएंगे, केवल माला तिलक लगा करके सबको पैर पसारेंगे कि लो चरणामृत। और क्या दूसरा कारण है, कहते हैं कि और कुछ है, फिर क्या बोले, भक्तों का प्रसाद कभी हम प्रतिष्ठा के लिए जैसे गुरु जी प्रसाद पा लिए देखते हैं, उसमें पनीर का सब्जी कौन सा है और उसमें बढ़िया क्या सब्जी है, दूध का प्रसाद है, इसलिए उसको कभी छान करना और प्रसाद कभी कभी गुरु जी को दिखा करके देखो गुरु जी आपका प्रति हमारी कितना भक्ति है, गुरु जी को दिखा करके हाँ गुरु जी प्रसाद हमारा कितना भक्ति। लेकिन उन्होंने उनका जो भक्ति थी, एक तो छोटे जाति में वो जन्म ग्रहण की, छोटे जाति में जन्म, लेकिन जात पात पूछे ना कोई, हरि का बजा सो हरि का। भगवान की भक्ति में जात पात लोगों को विचार नहीं क्या होता है ना, कभी हरि शूद्र घर में जन्म ग्रहण किया, इसका प्रसाद हम क्या करें, नहीं कि ब्राह्मण घर में जन्म, ब्राह्मण घर में श्रेष्ठ पुण्य, इसलिए हाँ ये वैष्णव है, इनके प्रसाद लेनी चाहिए। लेकिन इनके घर में ये सब चीज़ नहीं था, वो छोटे जाति होने पर भी उन्होंने उनका प्रसाद को छुप करके दिखा करके नहीं है, जब उन्होंने फेंक दिया गुठली को, उन्होंने छुपा करके एक तो भगवान प्रसाद पाए, फिर प्रसाद फिर भक्त पाए, फिर ये महा प्रसाद है, फिर आनंद से दिया। लेकिन ये चीज़ तो महापुरुष हम जानते हैं, महापुरुष हम जानते हैं, घटघटवासी कौन कहाँ पर किस रूप में लेता है, किसका क्या भावना, इसलिए उन्होंने एक तो वैष्णव पर जाति भी नहीं करते थे, और दूसरा है छुपा करके उन्होंने वैष्णव का आदराम कर दिया। इसलिए महाप्रभु में खुश थे हैं। इसलिए इस समय गुंडिचा मंदिर मार्जन कर रहे थे, एक भक्त ने क्या किया, महाप्रभु का चरण में पानी डाले और महाप्रभु के सामने प्रणाम करते लेके महाप्रभु स्वरूप दामोदर बोले देखो तुम्हारी गोपियाँ क्या कर रहे हैं, स्वरूप दामोदर क्या किया, उसको गला में धक्का मारते मारते मंदिर से बाहर करके आए। इसलिए महाप्रभु जी से क्या कहते हैं, ऐसे नहीं महाप्रभु का दिखा करके ले, अगर भगवान का मंदिर है, ठाकुर का मंदिर में है, वहाँ पर किसी व्यक्ति का चरण धोकर के चरणामृत नहीं लेनी चाहिए, महाप्रभु को भी शिक्षा देते हैं। और भी शिक्षा देते हैं, कोई अनधिकारी व्यक्ति उसको भी संप्रदाय में ऐसे लोग वहाँ जो आएंगे ना, अपना पैर लंबा करके लो, लंबा करके धो और चरणामृत लो, हाँ लंबा करते हैं लोग। कभी कभी क्या होता है, अनधिकारी व्यक्ति कभी क्या करते हैं, वो अपना चरणामृत देना शुरू कर देते हैं, अनधिकारी व्यक्ति। इसलिए महाप्रभु ने इस सब चीज़ को शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने इस विचार किया है, केवल जीवन में एक व्यक्ति को चरणामृत दिया, क्योंकि उनके अंदर में भक्ति और भावना को देख करके महाप्रभु को चरणामृत
ये पानी नहीं सूख जाए ना, जब ये पानी नहीं सूख जाए तब तो क्या अंदर में नहीं आना, पानी सूख जाएगा तभी अंदर में। तो महाप्रभु ये सब कठोर, उन्होंने महाप्रभु कठोर शिक्षा महाप्रभु, इसलिए हमारे जो गुरु जी थे मेरे गुरुदेव, किसी को जैसे जैसे स्त्रियाँ होती है ना उनको भी चरण छूने देते, जब वो चले जाते थे गुरुदेव, जब चले जाते थे वो क्या करते थे, जहाँ पर प्यार गुरुदेव रखते हैं ना, तो चले जाने के बाद फिर वो लोग जाकर वहीं से हाथ लगा करके चरण की, लेकिन डायरेक्ट कुछ नहीं, किसी स्त्रियों को भी अपना प्यार छूने के लिए। और विघ्नेश अर्थात तो नृसिंह देव की पूजा ना करके और कापाली का दर्शन करके पूजन करना, पूजन से पहले इसलिए नृसिंह देव को पुष्पांजलि दे करके उनको प्रार्थना करते हुए पूजा करना चाहिए। ये तो नहीं, ये कैसे लिख दिए? दुनिया में कापाली, कापाली का दर्शन करके पूजन करना मतलब जो तांत्रिक लोग, हाँ जो अगोरी होते ये लोग देखने से ही कैसे लगता है तो। हाँ। और नाखून से स्पर्श किए हुए जल से विग्रह को स्नान करना, नाखून से स्पर्श, कोई पानी आने के समय इसलिए नाखून स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपना शरीर में पसीना आने पर पूजन करना, ये भी सही नहीं है। भगवत प्रसादी वस्तुओं का उल्लंघन करना मतलब प्रसादी जैसा फूल है, तुलसी है, वो कूद करके नहीं जाना चाहिए। भगवान की शपथ लेना ये भी क्या है, सेवा अपराध है। तो ये सेवा अपराध के बारे में हुआ, कल फिर उससे आगे विचार करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।